हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी कलेक्टिव रीडिंग होगी, जो भी मैसेज होंगे, वो सारे मैसेज आपको पहुंचा दिए जाएंगे। जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये टाइम है किसी प्रकार की सेलिब्रेशन की, तो आप किसी चीज़ों में जीत पाते हुए देखेंगे, चाहे ये कोई पर्सन हो या कोई काम हो या कोई हेल्थ इश्यू हो, तो यहाँ पर आपको जीत मिलती हुई दिख रही है। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और वो आपको किस करना चाहता। कोई आपको लेकर के ऐसा है कि कोई पर्सन जो है वो हमेशा दाव पे चल रहा था कि शायद आपको थोड़ी सी किसी प्रकार की ऑफ़र दे करके या छोटी मोटी कोई गिफ्ट दे करके आप पर कंट्रोल करना, आप पर जीत दिखाना, या फिर आपको ट्रॉफी की तरह लोगों को दिखाना कि आपको उन्होंने जीत लिया, आपने उसे सरेंडर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपको एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल किया है अपने फ़ायदे के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर इस पर्सन की चाल जो है वो भारी पड़ गई है आपके ऊपर। और जो भी मुझे लगता है कि दिनों आपको शायद थोड़ी सी जाली एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है। और ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, ऐसा कोई पर्सन है तो प्लीज़ रीडिंग में बने रहिएगा। आपके ऊपर भेजी गई हर साजिश, हर जेलसी, ये सब उल्टा पड़ गया। उन्हें जिसने आपके ऊपर भेजा था उसके ऊपर वापस बैकफायर हो चुकी है। ऐसे लोग जिन्होंने आप की कद्र नहीं की, ऐसे लोग जिसको आपने वक्त पर पैसे भी दिए, आपने वक्त पर प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, ऐसे लोगों को आपने रिजेक्ट किया है और उसके बाद उसे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है और आपकी तरफ से किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है और आपने उसे कहीं ना कहीं किक मारा है, उसके मुंह पर पंच मारा है और कहीं ना कहीं आपने उसकी जगह दिखाने की ठानी है। वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत इजी टारगेट किया या फिर आपको बहुत ही हल्का समझ लिया। आप तो हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे, आप हमेशा उसकी हेल्प करेंगे, तो आपने उसको उसकी असलियत दिखाई है और अपना दूसरा रूप दिखाया है। आपके साथ डरते हैं, आपसे डरते हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार के खेल खेलने से डरते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खेल खेला हो आपके साथ। आपके एहसान को समझने के बजाय लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, लोगों की तारीफ करना और काम आने पर आपके पास आना, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है, पूरी तरीके से उसको उसकी हालात पर छोड़ दिया है। आपने बहुत ही खामोशी से ऐसे सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। बहुत सारे कार्मिक लोग, कार्मिक फैमिली, कुछ लोगों के भाई बहन की भी एनर्जी आ रही है जो शायद किसी खास की एनर्जी यहाँ पर, वो गॉड, किसी प्रकार की असलियत दिखा रहे हो कि उसकी सोच कैसी है, वो कैसा इंसान है और उसको अब कैसा बिहेव करना चाहिए आपको लेकर के। ये सारी चीज़ें उसे कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है किसी पर्सन को। ये रोमांटिक पार्टनर भी हैं और ये आपके कुछ रिलेटिव भी हैं, चाहे आपके सिस्टर, आपके ब्रदर ही क्यों ना हो। तो इन लोगों ने आपको गारंटीड ले लिया था, तो उससे अब वो उसका जो दिमाग का भ्रम है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ रोमांटिक रिलेशन की मैं बात करूँ तो कोई ऐसा पर्सन है जो सेम टू सेम फील करता है जो आप फील करते हो। शायद आप किसी कार्मिक या ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हो। तो सेम टू सेम आप जो फील करते हो, ये पर्सन सेम टू सेम आपको लेकर के अभी वही फील कर रहा है। कोई तो आपको खोना नहीं चाहता और ये भी है कि धीरे धीरे ये पर्सन की नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है इन दिनों। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को चेंज किया है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप किसी प्रकार की एविडेंस ले रहे हो, किसी प्रकार की सबूत इकट्ठा कर रहे हो और जो कोई भी आपको हार्म करना चाहता है उसके लिए आप सबूत इकट्ठा कर रहे हो। या फिर आपने सोचा होगा कभी कि जो आपके ऊपर बहुत सर पर नाचने लगते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, उसके खिलाफ आपको सबूत इकट्ठे जरूरी पड़ने वाली है आने वाले समय में।
तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में ज़्यादातर टाइम सोचता रहता है, और एक ऐसी भी एनर्जी है जो आपके साथ फाइट करना चाहती है, हर बार आपके साथ झगड़ा करना चाहता, या बहाने ढूंढते रहते आपके साथ बकवास करने के लिए। तो ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में इसके बिना अच्छी लाइफ जी रहे हो, ये आपको अपनी लाइफ में अच्छा करता हुआ देख रहे हैं, और ये खुद ही अपना सर पीटना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे डर नहीं रहे हो और आप रुक नहीं रहे हो अपने जीवन में। इन दिनों आपकी एनर्जी काफ़ी शांत और काफ़ी एक मैच्योर, और लगेगा कि हर जगह झगड़े करना, लोगों के उकसाने के बाद रिएक्ट करना वो शोभा नहीं देता, या फिर आप इस लेवल तक गिरने वाले पर्सन नहीं हो। कहीं ना कहीं आप वहाँ पर शांत रहना, चुप रहना, लेट गो करना ये ज़रूरी समझ रहे हो इन दिनों। आइसोलेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि पर्सन से खुद को दूर कर लिया है और आप चाहते नहीं हो, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आपने खुद को दूर रखा है, किसी दूर रहना, और कोई चाहता है कि आप उन पे ट्रस्ट करो, या आप दो लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यू है और ये ख़त्म होती हुई दिख रही है। सामने वाला कोई पर्सन ये चाहता है कि आप उसके साथ पार्टनर से ज़्यादा फ्रेंड्स जैसा रहो। कोई आपके साथ है, ये जो कोई नया पर्सन है, न्यू एनर्जी है, तो ये चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा हंसो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप बातें करो ना करो, लेकिन वो साथ में बैठा रहे। तो उनके ऊपर अगर किसी प्रकार की नज़र लगी थी, या फिर वो काफ़ी काम से थका हारा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और वो चाहता है कि आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक साथ। प्रेगनेंसी का कोई कार्ड दिख रहा है, तो प्रेगनेंसी को लेकर के कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है कि आप कराने वाले हो, या कोई न्यूज़ आने वाली है, या फिर आप दोनों मिलकर के एक बेबी प्लानिंग, ऐसा भी दिख रहा है। आप दोनों के मन में अगर ये दो पार्टनर के बीच की बात है, तो किसी एक के मन में बेबी प्लानिंग है, वो आपके साथ लाइफ में सेटल होना चाहता है। फिर उस पर्सन को लगता है कि अगर आपकी बेबी हो जाए तो शायद आप उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। तो ऐसी भी एनर्जी है किसी के लिए। आप ध्यान रहे कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है डियर, ओके। तो आपके ऊपर कोई निगेटिव चीज़ें भेज करके अपने लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं, वो अपना ही भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। कोई लोग हैं जिसकी बहुत ही गंदी नज़र आपके काम पर रहती है, आपके लाइफ में रहती है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको दूर रखने के लिए वार्निंग दी जा रही है कि अपने काम का जिक्र इन पर्सन के साथ ना करें। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, का बखान करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इसकी निगेटिव एनर्जी को फेस करना पड़ता है, आपके काम में भी और आपकी लव लाइफ में भी। कोई तांत्रिक टाइप का, या कोई जो बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन उसके मन में बहुत मैल है आपको लेकर के, वो आपको बुरा ही चाहते हैं। वो प्रेयर भी करते हैं तो आपका बुरा ही करते हैं, बुरा ही चाहते हैं। तो ऐसे किसी पर्सन को लेकर के जो बहुत ही आपको लेकर के पीछे पड़ा हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, उसका अच्छा होना चाहिए, उसको प्यार मिलना चाहिए, उसकी कैरियर में तरक्की होनी चाहिए। वो आपकी जगह किसी और का वो देख लेंगे, लेकिन वो आपकी तरक्की या फिर आपका लव लाइफ वो नहीं देख पाएंगे। जैसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ, और इससे ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप फेस करना पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, तो इनसे हर बात आपको छिपा के रखने के लिए गाइड है, ये आपका गाइडेंस है आपके लिए कि सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई है आपके आसपास जिसकी इविल आई है, या फिर ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी वैम्पायर जैसे को मिनटों में आपका अच्छा मूड भी ख़राब कर देगा। इसके लिए सेकंड का काम है। ये इतनी जहर फैलाते हैं कि एक ही वर्ड में ये आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे आपके। तो जो लोग आपके आगे बहुत ज़्यादा फेंकते थे पैसों को लेकर के, या फिर उच्च नीच, रंग भेद, ये सारी चीज़ें आपसे तुलना करते थे, आपसे कंपेयर करते थे, ये अपने लिए बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और आगे जाकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोने वाला है, कोई नहीं इसको बचाने आएगा, और कहीं ना कहीं ये अपने पाप का घड़ा ही भर रहा है। हो सकता है कि इन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया होगा जो आप पर हंसे,
या जो आपको बुली करे, आते जाते आपको ऐसे देखे, तो ऐसे लोगों को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया होगा और इसके दम पर उन लोगों ने आपको बुली किया होगा। कि जैसे लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जैसे लोगों को हर्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए ये पैसे भी खर्च करते हैं और लोगों को बुली कराने के लिए सर पर चढ़ाते भी हैं। तो ये लालची लोग हैं जो आपके विरुद्ध काम करते हैं। देखो, डर्टी ऑफर का कार्ड ये कहता है कि 100% कोई पर्सन रहा होगा आपकी लाइफ में जिन्होंने विरुद्ध लोगों को बात करने के लिए मजबूर किया होगा, उसे रिझाया होगा, पैसे खर्च किए होंगे और आपको ये एहसास हो गया है कि ऐसे फैमिली में ऐसे पर्सन को प्यार करना मतलब टाइम बर्बाद करने के बराबर है। और उन लोगों ने भी अपना टाइम बर्बाद ही किया है, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बस अपने आप को पूरी तरीके से सड़ा लिया है नेगेटिव सोच सोच के आपके बारे में। तो उन्होंने भी अपनी टाइम बर्बाद ही की है। लेकिन ये है कि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर इसको सही करने से आपका ही टाइम बर्बाद होगा। ऐसे लोगों के सामने अच्छे बनने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है और टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ को लेकर के ऑब्सेस है, आपको लेकर के। आप कुछ भी कोई भी काम करते हो, आप किसी से बातें करते हो, आप कुछ पहनते हो, आप कुछ खाते हो, तो हर चीज़ पर ऐसे पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इनसिक्योर होते हैं। आप अच्छा करो तो इसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे लोग हैं आपके आसपास। आपको हो सकता है कि किसी को यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत पसंद है और आपको प्लांट के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने प्लांट की केयर कीजिए। अपने गार्डन अगर है तो गार्डन की केयर कीजिए और पैसे अगर है तो उस पैसों को कुछ ऐसे लोगों पर थोड़े खर्च करें जो नीडी पीपल्स हैं, जिसको थोड़े से पैसों की हेल्प है, चैरिटी है, ऐसा कुछ जिसमें आपकी मानवता और ग्रो करेगी और लोगों को आपके होने का लगेगा कि आपका होना सार्थक रहा इस जीवन में। तो आप कुछ थोड़ी सी लोगों की ज़रूर मदद करें। जो आपके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे उन्हें यूनिवर्स इग्नोर कर रहा है। जो आपके खिलाफ बुरी मन्नतें रखते थे, आपको बद्दुआएं देते थे या फिर ये दिखाते थे कि उसका ही भगवान है, आपका नहीं है, या फिर उसे ही सारा सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता। ऐसे लोगों के मन का जो मैल है वो ईश्वर साफ साफ देख रहे और ऐसे लोगों को ईश्वर भी पसंद नहीं करते। वो उन्हें भी इग्नोर किया जा रहा है या आपको कहा जा रहा है कि आप अपने काम से मतलब रखो, वो भाड़ में जाए, उससे आपको नहीं कुछ लेना देना है और अपने गोल्स के लिए दौड़िए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ऐसे लोगों को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको बुली करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वोपरि है। आपको उसे देखना भी नहीं है, आपको वो अपने आप कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी वो उसे खुद पता चल चुका है कि उसकी रियलिटी क्या है, इसलिए वो अपने आप को पचा नहीं पा रहे अपनी रियलिटी को। कुछ अचानक तूफान आने वाला है आपके हेटर्स की लाइफ में या जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों का पाप का घड़ा फटने वाला है, जिन्होंने लगातार आपको प्रेयर में आपको श्राप दिया, आपको बद्दुआएं दी, आपका बुरा चाहा, जितना हो सका उन्होंने ट्राई किया अपने तरीके से। तो यहाँ पर हो सकता है कि ईश्वर का न्याय आपको भी मिलेगा और उसको उसका दंड भी मिलने वाला है। न्यू स्टार्ट करने वाले हो आप या कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आपकी सालों से अंदर छुपी हुई थी या कोई आपकी ड्रीम रही होंगी, तो उस पर आप काम करोगे या अपनी ड्रीम लाइफ में आप कैसा ना कैसे किसी भी रास्ते से चलकर वहाँ तक पहुँचा दिए जाओगे। हो सकता है कि आपके पास आपको लगेगा कि या आप इतने सक्सेस हो चुके हो अपनी लाइफ में कि खुद का छत, खुद की रोटी या फिर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, इतना थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपने कुछ तो डिज़र्व किया है। ऐसी एनर्जी में आप जाओगे या ऐसा आपको फील होगा कि ऐसा फील नहीं होगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई नहीं है। ऐसी फीलिंग से आप बाहर निकल जाओगे। जो पर्सन आपको बार बार आपके अंदर खामियां ही खोजता रहा पूरी ज़िंदगी, है ना, और ऐसे लोगों से आपका मन कहीं ना कहीं भर चुका है। आपको भी ऐसे लोगों के पास रहने की ज़रूरत नहीं है जो गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, है ना।
और जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी को भी। तो ये है कि आपके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन थी आप में से किसी की लाइफ में, तो ये लोग ऐसा देखते रह जाएंगे और आप बहुत आगे जा कर के कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाओगे किसी और पर्सन के साथ या अपनी फैमिली को लेकर के और बेहतर करोगे। बहुत बहुत कुछ हेटर्स लोग हैं आपके आसपास जो हर बात में आपकी बुराई ढूंढते हैं कि या तो एक जैसे कि आप घर में काम नहीं करते हो, आप अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, अपने ऑफिस में काम को कंप्लीट नहीं करते हो, तो अपने लाख बुराइयां जो ढूंढने पर ही तुला हुआ है ना। खुद इसकी आदत अच्छी नहीं है, ये खुद अपने होश में नहीं रहता, ये खुद गलत आदतों के शिकार है, इसके अंदर लाख बुराई है, लेकिन ऐसे पर्सन आपके ऊपर आपकी बुराई ढूंढने के लिए वो लगा ही रहता है। ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पर जिससे कि आप बाहर निकल के अच्छा लाइफ पार्टनर या अच्छी लाइफ को आप अचीव करोगे। लोगों के काफ़ी इस बात से घबराहट हो रही है कि आपके ऊपर उनके किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा है ना। हाँ, आप थोड़े से सैड हो जाते हो या फिर आप थोड़े से अकेला फील करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो ध्यान है वो आपके अवेंडेंस पर ही रहता है कि आगे क्या करना है, मुझे आज अपने काम को मुझे कैसे कंप्लीट करना है। कहीं ना कहीं कितना भी आपको टॉर्चर किया जाए, कितना भी आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, तो ये आपके शरीर को या फिर जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर आपको भटका सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को और आपके दिमाग पर इसका कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा। आपका यही ध्यान है, आपका यही सोच है कि कैसे करके अपने हालात को अच्छे करें, कैसे करके अपने रिश्ते को अच्छे करें, कैसे करके आपको अपने आप में क्या बदलाव लाना है कि और आपका अच्छा हो, आपका और अच्छा हो। तो आप यही सोचते रहते हो। जितना आपके हेटर्स आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आप उतना ही अच्छा सोचते हो अपने बारे में। आप गाइडेंस को फॉलो करते हो, आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है आप उसको फॉलो करते हो, और यही चीज़ें आपको अपने जीवन में कामयाब बना रही है। यही आदतें आपको औरों से अलग करती है कि हेल्थ में अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है और धीरे धीरे करके आपके सारे प्रॉब्लम सही होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लगता है कि किसी की फैमिली में आपको अपने पार्टनर का थोड़ा सा बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि उसका जो दूसरा ट्रू कलर है वो बार बार लगेगा कि को कुछ बताना चाहती है, या फिर आपको बहुत ही उसका बिहेवियर जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। आपको उसके लिए क्या है कि वो लेकर के उसे आश्चर्य हो रहा है कि इतना बुरा करने के बावजूद भी, इतनी बुरी परिस्थिति देखने के बावजूद भी आपको जब दिया गॉड ने तो वो छप्पर फाड़ के दिया। चाहे वो आपकी मेहनत का फल हो या फिर रिश्तों को लेकर के हो या रिलेशन को लेकर के हो, और आपको इन सब चीज़ों को साबित करने के लिए ज़्यादा किचकिच या फिर ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने पड़ते ऐसे लोगों के सामने। आप अपने आप ही बेहतर डिज़र्व करते हो। चीज़ें चलकर आपके पास आती है। आपके ऐसी लाइफ में हो सकता है कि किसी प्रकार के लोगों ने स्पेल किए हो कि आपका रिश्ता अच्छा ना रहे और आपको हेल्थ इशू फेस करने पड़े। आपके इंटीमेसी को लेकर के हो सकता है कि आपने बहुत प्रॉब्लम देखी है, या फिर आपको ट्रस्ट इशू रहा है और आपने बहुत सफ़र किया है ऐसी लाइफ में। कोई पर्सन है जो आपको लेकर के एक नई बिगनिंग करना चाहता है, वो फ्रेश स्टार्ट चाहता है, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आपने उसे कैसे पसंद किया। आपके पास ऑप्शन हो सकते थे पास्ट में, लेकिन आपने उस पर्सन को ही चुना। तो है कि वो किसी पर्सन की एनर्जी है कि वो आपके प्यार को पचा नहीं पा रहे। दूसरी बात है कि ये पर्सन काफ़ी थैंक क्यों बोलना चाहता है आपको। तो बहुत डाउट होता है कि कहीं आप इसे छोड़ के ना चले जाओ। और कोई पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आपकी बिहेवियर को चेंज करना चाहता है। अगर आप
आपके कुछ खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करना चाहता है या चेंज करना चाहता है, या फिर आप किसी पर्सन को चाहते हो कि वो चेंज हो जाए। अगर वो कोई अल्कोहल लेता है या फिर कोई उसमें गंदी हैबिट है, तो आप उसे सही रास्ते पर लाना चाहते हो। और सेम आपको लेकर के भी कोई पर्सन चाहता है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो, और इसमें वो कोई टॉक्सिक नहीं है, लेकिन वो आपकी केयर करता है। कोई पर्सन फिक्र करता है, सेम आप किसी की फिक्र करते हो। और आप किसी ऐसे पर्सन के ड्रामे से थक चुके हो जो सुधरता ही नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ ड्रामे से प्यार है, और आप चाहते हो कि वो अब ड्रामे से ही प्यार करे, अब आपको पड़ी भी नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर के इसे बहुत जेलसी होती है, इसके होश उड़ रहे हैं, आपको लगातार आगे बढ़ता देख करके आपको अपनी लाइफ की कंट्रोल जब से आपने अपने हाथ में लिया, उसे आपसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी टॉक्सिक है। इसके अंदर जैसे हम परफ्यूम खोलते हैं, स्प्रे करते हैं तो खुशबू फैलती है। पर्सन जब बातें करता है तो आपकी वाट लग जाती है, ऐसा जहरी है उसके अंदर भर। ये आपसे बहुत हेट करते हैं। ये देख रहे हैं कि आप अपने काम को बखूबी हैंडल कर रहे हो, अपनी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथों में है, तो इसे सहन नहीं हो रही है, और ये बहुत ड्रामेबाज पर्सन है। यहाँ पे कोई है, और इन दिनों आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने अच्छाई के लिए, अपने स्टैंड लेने के लिए। आप इसकी ड्रामा कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। इन लोगों को आपकी बराबरी करना पॉसिबल ही नहीं लगता। इन लोगों को आपने अपनी लाइफ में काफ़ी दूर कर दिया है, काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि आपके मोहताज हैं। आपके हेटर्स भी आपके मोहताज हो रहे हैं। उन्हें आपसे कोई ना कोई मदद चाहिए, कि थोड़ी सी दया चाहिए, आपकी कुछ तो चाहिए आपको अपने फेवर में करने के लिए। लेकिन ये है कि आपको बांध के नहीं रख सकते, कोई भी आपको अपनी बातों में फंसा के कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है आपकी। लोग हैरान हैं आपको इतनी तरक्की करते देख, और अपनी लाइफ में अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ते देख करके काफ़ी हैरान है। आपकी जो सोच है वो काफ़ी ऐसा, कोई कह रहा है कि आपका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है इन दिनों, और आप हमेशा वही करते हो जो आपको अच्छा लग रहा है इन दिनों, और जो आपकी अंदर से आपकी जो आवाज़ आती है आप उसको फॉलो करते हो। जो लोग आपके पैसों को हड़पना चाहते थे, जो लोग आपको रिप्लेस करना चाहते थे, उसे खुद ईश्वर हैंडल करने वाले हैं। इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके चलना है। और जितना आप ज़्यादा दुख सह रहे हो, इतना ही ज़्यादा ये लोगों की बैंड बजने वाली है। इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आपको आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया है और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, तो इन लोगों को सेम वही पनिशमेंट मिलने वाली है। और इन लोगों का ऐसा हाल होगा कि बहुत सारे लोग आपको याद करेंगे, इसको लोग आपकी बातों का जिक्र होगी, हमेशा हर जगह आपकी जिक्र होगी। ऐसे पर्सन को आपने पूरी तरीके से किक मारा है, और जो आपको कंट्रोल करता रहता था, आपने ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से दूर फेंक दिया है। जो झूठा था, हर बात में झूठ बोलना, जिसकी आदत ही झूठ बोलने की हो गई हो, ऐसे पर्सन बहुत पॉलिटिक्स खेलते और बहुत निर्लज टाइप के पर्सन है आपके जीवन में, और जो झूठी प्रॉमिस करता है और कभी भी वो प्रॉमिस सही टाइम पर या पूरा ही नहीं करता। तो ऐसे लोगों को आप खुद ही, वो क्या आपको दूर करेंगे, आप खुद ही उस पर्सन को दूर करने वाले हो। ऐसे पर्सन के खिलाफ आप भी सबूत इकट्ठे करने वाले हो, ताकि ये लोगों को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र ना रचे। इसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, और आप काफ़ी सीक्रेट तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको क्या एक्शन लेना है, आप उस पर काम कर रहे हो। तो आपके अंदर एक ऐसा टच है, जो भी चीज़ें आप टच करते हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो पर्सन हो, वो घर हो, वो काम हो, आप जिसको टच करते हो उसकी बहुत, यानी कि कुछ लोगों के भी भाव बढ़ गए थे। आपके लुक्स को लेकर के कोई काफ़ी ऑब्सेस हो रहा है, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप
से वो दूर हो रहे हैं, या फिर जैसे जैसे आपने उन लोगों से दूरी बनाई है वैसे वैसे आपके जो डिसीजन है वो काफ़ी बोल्ड हो गए हैं। आप काफ़ी सोच समझ के फैसला ले रहे हो और आप किसी के जुल्म को नहीं सह रहे हो। आप पहले से काफ़ी ऐसे पर्सन बन गए हो जो अपने फैसले खुद लेता है। सही है, क्या डिसीजन लेना है वो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो। अपनी वार्निंग दी है कि अगर कोई आपको बहुत परेशान करेगा तो आप शायद पुलिस को भी बुला सकते हो। आपने किसी को या फिर किसी को आपसे डर लगता है कि आप जो कोई भी चाल चलते हो वो एक शतरंज की चाल जैसी होती है जिससे बहुत सारे लोग चलते हैं आपकी आंखों में स्पार के अपनी लाइफ को लेकर के, और आप हर जगह लाइमलाइट में आ ही जाते हो। बड़े से बड़े लोगों की नज़र आपके ऊपर रहती है, आपके काम के ऊपर रहती है, और ड्रामा करने वाले बिल में घुस रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि आप में से कोई सैड हो, हर्ट हो अपने पार्टनर को मिस करके। कोई आपका सीक्रेट लवर हो सकता है और आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो या तो आप रो रहे हैं तो वो पर्सन आपको याद कर रहा है। कोई चाह कर के भी आपके आइडियाज़ को कॉपी कर लेगा पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो यार। आप जितना दूर जाना चाहते हो कोई पर्सन उतना ही आपकी ओर खींचा हुआ चला आता है। और बहुत सारे हेटर्स हैं आपके लाइफ में जो फ्रेंड्स के रूप में भी है, और या तो आप किसी दुश्मन के बीच में हो फंसे हुए, या फिर बहुत पास है आपकी लाइफ में, बहुत पास में है आपका दुश्मन, और वो किसी भी एनर्जी के रूप में हो सकता है जो हमेशा बकवास करता रहता है, आपकी कामयाबी में भी खोट निकालता रहता है। इसे आपकी कामयाबी हजम नहीं हो रही है और ये भी आपके काम को करना चाहता है, ये भी आपके काम को कॉपी करता है, आपके आइडियाज़ को चुराता है ये पर्सन। ओ गॉड, ये खुद किसी का सगा नहीं है लेकिन ये सबको विक्टिम बनाता रहता है कि इसका कोई सगा नहीं है। ये खुद ऐसे पर्सन है जो कहीं भी किसी के साथ भी ऐसा पर्सन है, ये इसका ईमान नहीं है। तो लोग बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि आप अपनी धुन में हो और आगे बढ़ रहे हो और कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जो कुछ भी है आप उसके लिए थैंक्स हो। आप कॉफ़ी पीते हो, आप अकेले रहते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको आना है वो आ जाएगा आपके जीवन में। आपके जीवन में खुद ही लोग आ जाते हैं, सही टाइम पर लोग आ जाते हैं। लोगों ने आपके रेपुटेशन को ख़राब करने की साजिश रची थी, राइट, लेकिन वहाँ पर वो अधूरी रह गई। उसने जो प्लानिंग किया था आपके खिलाफ वो अधूरी रह गई, और जो आपको बर्बाद करना चाहता था वो खुद आपके प्यार में पागल है, या फिर वो खुद आपके जैसा बनना चाहता है, या फिर वो आपकी कामयाबी से उसकी आंखें फट रही हैं इन दिनों। आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को या लव लाइफ को कोई हार्म करना चाहता है, वो उससे सहन नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। आप इंजॉय कर रहे हो या फिर आप उसके बिना खुश हो। अगर खुश भी हो तो वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आप फोर्स करते हैं कि हर चीज़ उसके अंडर में होना चाहिए, आप उसके अंडर में रहो। आप काफ़ी अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड दे भी रहे, और इस वजह से आपके हेटर्स आपको और साइन करता हुआ देख रहे हैं। ये उसके बुरे कर्म ही है। आपको लेकर के किसी औरत ने बहुत ज़्यादा भड़काऊ बयान दिया होगा जो थोड़ी धार्मिक होंगी, या फिर ये धार्मिक होने का समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाई थी सब लोगों के घर जा के, लेकिन आपका इसकी तरफ कोई आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। अपनी लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें लगातार तरक्की देख करके इन लोगों की आंखें फट रही है। ये लोग घूम फिर के आपके जीवन में घूम फिर के आएंगे। किसी प्रकार की मदद होगी तो ये आपके पास आएंगे। आपने कुछ हो सकता है कि कुछ सर्च किया है गूगल पर किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की नॉलेज के बारे में, या फिर किसी चीज़ की आपको जानकारी मिली है जो आपके लिए अच्छा ही है। आपके जीवन में मनी आ रहा है। मनी को लेकर के आप काफ़ी लकी हो रहे हो। जिन्होंने आपके बारे में बुरा लोगों के मन में जहर डाला था, लोग उससे बातें नहीं करते, या फिर धीरे धीरे लोग आप पर ट्रस्ट करने लगे हैं। जो बुरे लोग थे वो फेक स्माइल करते रहते थे। इन्हें किसी प्रकार का लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा, और ये आपकी तरक्की को देखेंगे। आपकी तरक्की को देखना भी उसका लॉस ही है।
कोई फ्रेंड्स आपको अपने जीवन में वापस पहले जैसा चाहती कि वो आप उसको प्यार करो, उसकी केयर करो। आप उस ड्रामा कंपनी को गुड बाय बोल चुके हो, उस फ्रेंड्स को गुड बाय बोल चुके हो। आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार के यहाँ पर या इंटीमेसी के लिए सेफ्टी ज़रूरत है, ऐसा किसी के लिए आया है। ट्रस्ट, तो कोई आपके ऊपर जितना अहंकार दिखाता था, आपने उसकी अहंकार को एक कचड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, ठीक है, और इस बात का उसे एहसास हो रहा है। हैरान है ये लोग, ये पर्सन हैरान है। ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने कभी झूठी सॉरी बोली थी या फिर झूठा दिखावा, हमदर्दी दिखाया था, तो इस वजह से आपने इसकी वाट लगाई है, इस वजह से आपने इसका गेम ओवर किया है कि इसका बार बार का ये ड्रामा आपने बंद किया है। ऐसे पर्सन का आपकी कामयाबी के बारे में ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे, आपकी अचीवमेंट को लेकर के नहीं इनसिक्योर हो रहे ये लोग। या कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि कोई लीगल अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो शायद वो चुराना चाहता है या फिर उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। लास्ट कार्ड है आपके लिए, तो आपको जिन जिन लोगों ने दर्द में डाला था, ईश्वर उसे गिल्ट फील करा रहा है। उसके जीवन में वैसे ही पीड़ा और वैसे ही लोग भेज रहे हैं जो उसे टॉर्चर करे, जो उसको कॉपी करे और उसे समझ में आए कि रियलिटी और कॉपी में क्या डिफरेंट होता है, राइट। तो ईश्वर उसके जीवन में बहुत बुरे लोग भेज रहे हैं, बुरे लोगों से उसका सामना होता हुआ मुझे दिख रहा है। ने किसी की चीटिंग को पकड़ा है और इन्होंने हो सकता है कि प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं करेगा, और लेकिन आप उस पर्सन को अब हेट करते हो, लेकिन वो पर्सन उल्टा आपके जीवन में वापस आने के लिए मिन्नतें करता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ तब तक, या आप हो सकता है कि ओल्ड एज में काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो, आपको बहुत सच्चा प्यार करने वाला हो सकता है कोई जीवन साथी मिलेगा। ओल्ड एज में आप काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। कोई ऐसा पर्सन आपको हो सकता है कि किसी रिश्ते में रहो या ना रहो, लेकिन कोई पर्सन आपको के आखिरी पलों तक वो आपके साथ रहना चाहता है और आपको रखना चाहता है। फेक फ्रेंड्स से दूर हो जाओ, आपका ये कोई पर्सन चाहता है कि ये कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आपके फ्रेंड्स से उसे प्रॉब्लम है किसी टाइप का। कोई पर्सन नहीं चाहता है कि आप फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो, या फिर उससे आपके फ्रेंड्स की चालाकियाँ, फेक चीज़ें पता है, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ। ओ माय गॉड, प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले हो आप। ऐसा भी कोई पर्सन है जो आप चाहते थे प्रेग्नेंट होना, लेकिन इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में इन्होंने आपकी जरा भी केयर नहीं की। ऐसे कोई वाहियात पर्सन की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। जब आप प्रेग्नेंट थे तब इन्होंने आपकी केयर नहीं, और ऐसे लोगों से अब कहीं ना कहीं आप उस पर डिपेंड नहीं हो और भरोसा आप नहीं करते हो। और दूसरी बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको केयर रहने की, अपने लिए सावधान रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं चाहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, या फिर या किसी को बहुत जलन है आपके बेबी को लेकर के, आपके बेबी प्लानिंग को लेकर के, लेकिन आप इसमें आगे बढ़ जाओगे, या आपकी कहानी अच्छी तरीके से इन लोगों को देखने के लिए मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, आप कोई मूवी देखने जा सकते हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। कोई पर्सन आपको अच्छा फील कराए, या फिर खुद आपको कुछ अचीवमेंट करोगे, आप कुछ अचीव करोगे और उसे एंजॉय करोगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच।